What's up? This is Madan sir again here, and I'm back with another video from aldehyde ketones and carboxylic. This is like going to be some 19th or 20th lecture I'm doing right now. I have another hell of a topic from this chapter, and this is called Cannizzaro reaction. What this Cannizzaro reaction is, of course, I need to compare it before I start, right? So that comparison involves, with the aldol reaction or aldol condensation reaction. तो देखो aldol condensation या क्रॉस aldol में क्या था, वहां पे एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिएक्शन होता था जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या है, पहली बात सिर्फ एल्डिहाइड का रिएक्शन होगा और इनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट द एल्डिहाइड इन कीटोन दैट वाज यूज जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हम यूज करते थे एल्डोल रिएक्शन में, उनमें अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी था। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है, ठीक है, होना ही नहीं चाहिए, ज़्यादा बेटर है। दूसरा डिफरेंस था कि वहां पे हम जो रिएक्शन करते थे दैट वाज डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। यहां पे क्या है, हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेने वाले हैं, यानी ये हाईली बेसिक कंडीशन में रिएक्शन होता है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि वहां पर क्या हो रहा था कि एक एल्डिहाइड एक या एक से ज्यादा एल्डिहाइड एक इनल में कन्वर्ट हो रहा था। ये इनल क्या है, इन एंड अल का कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, फाइनल प्रोडक्ट बता रहा हूं। यहां पे क्या होता है कि एक एल्डिहाइड या एक से ज्यादा एल्डिहाइड यहां पे साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करता है। तो एक का ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरे का रिडक्शन होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो अब इसको राइटिंग में करते हैं और देखते हैं कैसे करोगे आप। सो कैनिज़ारो रिएक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कंडीशन क्या है। द कंडीशन ये है कि इट इन्वॉल्व्स ओनली एल्डिहाइड। पहला कंडीशन क्या है, ओनली aldehydes can undergo this reaction, यानी सिर्फ एल्डिहाइड का रिएक्शन हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में है कि एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे किसी अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात कि ये स्ट्रांगली बेसिक कंडीशन में रिएक्शन होता है, स्ट्रांगली बेसिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। चौथी बात कि यहां पे क्या है, दिस इज अ रिएक्शन, दिस रिएक्शन takes place between two aldehyde, तो यहां पे दो एल्डिहाइड होगा। अगली चीज कि वन एल्डिहाइड, उसमें से एक का वन एल्डिहाइड अंडरगो ऑक्सीडेशन, एक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और दूसरे का क्या होगा, अदर विल अंडरगो रिडक्शन, एक और इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इसको राइटिंग में कर रहे हैं तो एक और पॉइंट मेंशन करते हैं। अगली बात यह है कि एक एल्डिहाइड, वन एल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू, यानी वन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, जबकि दूसरा जो एल्डिहाइड है, अदर एल्डिहाइड वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, तो इसको बोलते हैं क्या, रिडक्शन। दिस इज योर रिडक्शन। थोड़ा स्पेलिंग का ध्यान रखना यार, मेरे हैंड राइटिंग का इशू है। और यहां पे एक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये मेन बात है, इसको हम ध्यान रखते हैं। अब चलो रिएक्शन करके देखते हैं, फिर मैकेनिज्म पे आकर देखेंगे कैसे हो रहा है। सो इस रिएक्शन में क्या होगा, ये ध्यान रखना आप, ये जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी में खासकर क्या किया है इस रिएक्शन को करने के लिए, एक एल्डिहाइड इन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है, मिथेनॉल को, फॉर्मल्डिहाइड को इसने रिप्रेजेंट कर रखा है। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, ये होता है, दिस इज योर फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो इसके 2 यूनिट चाहिए। तो कई बार ऐसा होगा, रुको आप पहले मुझे लिखने दो यार, सॉरी यार,
तो कई बार ये होता है कि आपको 2 बार लिखना होगा, कई बार ये होगा कि एक ही बार लिखा होगा, दूसरे मॉलिक्यूल के बारे में कोई डिटेल नहीं लिखा होगा, पर आपको समझ जाना है कि दे आर टॉकिंग अबाउट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, वो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे और ये नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ एक ही लिखेंगे, कोई 2 नहीं लिखेंगे, और आपको समझना होगा कि एक कैनिजारो रिएक्शन है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझा। फिर से सुनो एक बार, जरूरी नहीं है कि वो एल्डिहाइड को 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिख दिया तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर उन्हें 2 बार नहीं लिखा है तो ऐसा होगा कि यहाँ 2 लगा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होगा कि उन्होंने 2 भी नहीं लगाया, ये भी नहीं लगाया, एक ही लिख दिया, पर कैसे पता चलेगा? आगे देखो, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड KOH के प्रेजेंस में, यानी हाईली बेसिक कंडीशन में, और साथ साथ हमें हीट भी करना होता है। ठीक है, हमें पहला कंडीशन क्या देना है? KOH। दूसरा कंडीशन क्या देना है? हीट करना है। अब जैसे मैंने कहा था कि स्टेटमेंट में एक का ऑक्सीडेशन करवाओ, दूसरे का रिडक्शन करवाओ, तो जब एक का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन याद करो, एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करके बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और रिडक्शन करके बनाता है अल्कोहल। तो हम क्या करेंगे यहां पे, एक को हम बेसिकली एक पोटेशियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। पोटेशियम क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम सॉल्ट, और साथ में हमारे पास ये है। अब दूसरे को क्या करते हैं? रिडक्शन करके एक अच्छा यहाँ पे देखो, एक कार्बन का सॉल्ट यही तो बनेगा, और कुछ नया तो नहीं बन सकता, और दूसरे कार्बन में भी एक, दूसरे कंपाउंड में भी एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन का अल्कोहल क्या होगा? मिथेनॉल होगा। तो मिथेनॉल का फॉर्मूला आप बचपन से याद कर रखे हो, तो मत सोचना क्या फॉर्मूला आने वाला है। एक का होगा मिथेनॉल, 2 का होगा इथेनॉल कर लेना, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की बात ही नहीं हो रही है। तो पता है कैसे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट इथेनॉल एंड मिथेनॉल। बहुत सिंपल आंसर है, मिथेनॉल कैन अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन बिकॉज इट डजंट हैव अल्फा हाइड्रोजन, बट इथेनॉल विल अंडरगो क्रॉस एल्डोल बिकॉज इट हैज अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान रखना इस बात का। चलो अब इसको हम आगे करते हैं। तो एक बार फिर से सुनो यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो अब एक रेडॉक्स का टॉपिक आप याद करो। देयर वाज अ टॉपिक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर याद है ठीक है, नहीं है आई रिपीट यू देयर। द थिंग इज दैट डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ही केमिकल स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी केमिकल स्पीसीज का रिडक्शन भी होता है। अब चेक करो, यहाँ पे मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन भी हुआ, यहाँ मिथेनॉल का रिडक्शन ही हो रहा है, यानी ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो फाइनली कंक्लूजन लाइन लिखते हैं, दिस रिएक्शन is disproportionation reaction। चेक कर लेना स्पेलिंग, मेरी स्पेलिंग आई एम नॉट श्योर, मैं पता नहीं, ऐसा होता रहता है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया क्लियर। अब चलो बात करते हैं मैकेनिज्म पे, या फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आप 2 एल्डिहाइड लोगे विदाउट अल्फा हाइड्रोजन और उसको स्ट्रांगली अल्कलाइन कंडीशन में हीट करोगे, तो उसमें से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल रिडक्शन करके अल्कोहल बनाएगा। क्योंकि एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो अल्कोहल बनता है, बट ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये आप पहले कर चुके हो, तो उम्मीद करता हूं अब इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है गो एंड फाइंड आउट, राइट। चलो अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। देख लिया, मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में क्या क्या है उस पर ध्यान देना। सबसे पहली बात एक एल्डिहाइड आपने लिया था, वो ले लो, एल्डिहाइड ले लिया, और इस एल्डिहाइड की खासियत क्या है? नो अल्फा हाइड्रोजन। ये मैं कई बार बोल दिया तो दिमाग में याद रख लो, नो अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, इसके अलावा और कौन एग्जाम्पल होगा? इसके अलावा बेंजल्डिहाइड भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। अगर बेंजल्डिहाइड को देखो तो यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसका रिएक्शन आप खुद से करना, मैं तो अभी या जरूरत पड़ेगा तो मैं बताऊंगा। तो ये दोनों ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। चलो अब इसको हम रिएक्ट कैसे करवा रहे थे? हम इसको रिएक्ट करवा रहे थे स्ट्रांगली अल्कलाइन KOH के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ, ठीक है। अब जैसे पता है कि KOH एक OH का सोर्स है, तो होगा क्या? ये देखो आप, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ऑक्सीजन एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि ये बॉन्ड यहाँ पे टूट के जाए,
ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये इसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। एक इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन कम है और इसके पास ज़्यादा है, तो ये इसकी ओर जाना चाहता है, और जब ये जाएगा तो इसके लिए बॉन्ड को टूटना जरूरी है, बिकॉज ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आपने क्या कर लिया, ये बनाया सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक नेगेटिव चार्ज आएगा, साथ में आपने बनाया हाइड्रोजन, नीचे आपने लगाया OH, और दूसरी तरफ भी आपने क्या लगा दिया, H लगाया। ठीक है, ये वाला सिचुएशन आया। अब इसको हम दूसरे मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, दूसरे मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो अब यहाँ पे रिएक्शन में क्या करना है उस पर ध्यान देना। अब यहाँ पे हमने दूसरे मिथेनॉल को यहाँ पे डाल दिया है, हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे फिर से है। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे देखना, ये इसका एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये इसका एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो अब ऑप्शन क्या है कि ऑक्सीजन ये रिच है इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ये ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो रिजल्टिंग कंपाउंड है वो पॉसिबल नहीं है और वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। देखने से लगता है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा पर ये नहीं बनाएगा। फिर क्वेश्चन उठता है कि क्या ऑप्शन है, फिर ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पर या तो क्या नाम है, ये बॉन्ड टूटेगा या ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तब तो वापस पहले जैसा फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो पहले तो ये होगा कि ये वापस पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट होगा तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा एक एनायन के फॉर्म में। तो जब ये एनायन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ध्यान देना, जब ये एनायन के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो यहाँ पे देखो ये आपको वापस मिल गया क्या, फॉर्मिक एसिड। ये क्या बन गया आपका, फॉर्मिक एसिड बन गया। ठीक है, नाम लिख देता हूँ, फॉर्मिक एसिड, जिसको आप मिथेनोइक एसिड भी कह सकते हो। और दूसरा, ये जो हाइड्रोजन विद नेगेटिव चार्ज निकला यहाँ से, वो कार्बन के साथ आप जोड़ दो। ठीक है, तो आपके पास, लेकिन ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस बॉन्ड को ऑक्सीजन के रिमूव करना होगा। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज एंड देयर आर 3 हाइड्रोजन कमिंग अप हियर, 3 हाइड्रोजन कमिंग अप हियर। ठीक है, ये बन गया। अब लास्ट में देखना है, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी पोटेशियम आयन है, तो वो पोटेशियम आयन इसके साथ जुड़ जाएगा, वो पोटेशियम आयन यहाँ पर आकर के जुड़ गया। तो ये एक ये एक प्रोडक्ट बना। अब फाइनल क्या होता है, इसके आगे देखते हैं। फाइनल स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ये ध्यान से देखना, ये हमारे पास एसिड है और ये एक बेसिक सब्सटेंस है। ये क्या है, बेस है। तो सबको पता होगा, और नहीं याद है तो ध्यान रखो, बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, या दूसरी लैंग्वेज में बोले तो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। और एक एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है, प्रोटॉन डोनर। यानी यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये प्रोटॉन बन के बाहर निकलेगा, और ये पोटेशियम यहां पे, तो एक तरह से कह सकते हो कि म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन हो गया। पोटेशियम को आप यहां ले आओगे, ठीक है, पोटेशियम को आप यहां ले जाओ और हाइड्रोजन को आप यहां ले जाओ। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या होगा, आपके पास एक सॉल्ट बन जाएगा और ये एक कार्बोक्सिलिक ये एक अल्कोहल बन जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू वाइप दिस ऑफ, राइट। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये बन गया आपका एक अल्कोहल, ये बन गया आपका एक अल्कोहल CH3OH, और दूसरा ये क्या बन गया, एक पोटेशियम सॉल्ट, एक पोटेशियम सॉल्ट बन गया OK। ठीक है, K पे पॉजिटिव और O पे नेगेटिव, और साथ में आपके H तो है ही। तो इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड होता है और रिजल्ट देता है। बिकॉज लिख देता हूँ, ये ध्यान रहेगा कि ये हमारा एसिड है और ये हमारा बेस है। ठीक है, बेस क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनेट करता है। इसीलिए इनने आपस में प्रोटॉन का एक्सचेंज कर लिया इन टर्म्स ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन। तो ये है कैनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज्म। मैंने थोड़ी देर पहले एक ऑप्शन दिया था कि आप अगर चाहो तो बेंजल्डिहाइड का भी रिएक्शन करवाना। ठीक है, तो ये खुद से करके देखना, अगर प्रॉब्लम लगे तो मैं बताऊंगा, लेट मी नो थ्रू योर कमेंट एंड ऑल, एंड बट आई मस्ट कंप्लीट दिस लेक्चर राइट हियर। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा होगा और ये मैकेनिज्म इंटरेस्टिंग था, इंपॉर्टेंट था, पेपर के लिए बहुत जरूरी है। सारी बातों को ध्यान रखना। आई वुड से गुड नाइट एंड टेक केयर।